नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई द्वारा दाखिल की गई इस चार्जशीट में तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। बता दें, इस मामले में जांच एजेंसी पहले ही लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। वहीं अब इस मामले पर 12 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जारी बहस के बीच आज सोमवार 3 जुलाई को कानून मंत्रालय की संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में तमाम राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हुए। बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने की। इसमें लॉ कमीशन और भारत सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इस बैठक में स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के अलावा बसपा सांसद मलूक नागर, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे सांसद संजय राउत, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा, बीजेपी से लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल, बीजेपी से राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी समेत अन्य सदस्य और विधि आयोग के सदस्य, सचिव और कानून मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल रहे। खबरों के मुताबिक इस बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और कितना जरूरी है, इसे लेकर चर्चा की गई और कमेटी के सदस्यों से इस पर सवाल भी किए गए। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इस पर अभी समिति कोई फैसला या आदेश नहीं दे रही है। अभी चर्चा कर ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या कुछ चल रहा है। इसे ध्यान में रखना होगा कि ये सिर्फ एक फैमिली लॉ नहीं, बल्कि समाज के हर धर्म, जाति, समुदाय से जुड़ा हुआ मामला है। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संसदीय पैनल में विपक्षी सांसदों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग के परामर्श के समय सवाल उठाए। उन्होंने इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़ा है। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी प्रमुख शरद पवार के सामने एक मांग रखी, जिस पर एक्शन लेते हुए एनसीपी चीफ ने सुनील तटकर और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल सुले ने ट्वीट कर कहा था कि सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने 2 जुलाई को पार्टी संविधान और नियमों का सीधा उल्लंघन किया, जो पार्टी की सदस्यता से परित्याग और अयोग्यता के समान था, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं शरद पवार से अनुरोध करती हूं कि वे तत्काल कार्रवाई करें और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संसद सदस्यों के खिलाफ भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिका दायर करें। सुप्रिया सुले ने शरद पवार को दिए अपने इस पत्र में लिखा है कि बागी हुए 9 विधायकों को समर्थन देने का 2 सांसदों का यह फैसला पार्टी अध्यक्ष की अनुमति के बिना और सभी सदस्यों को विश्वास में लिए बिना लिया गया है। ये दल बदल पार्टी अध्यक्ष की जानकारी या सहमति के बिना इतने गुप्त तरीके से किए गए थे, जो पार्टी छोड़ने के समान है। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि उक्त संसद सदस्य अब एनसीपी के उद्देश्यों और विचारधारा से सहमत नहीं हैं। सुप्रिया सुले की मांग पर शरद पवार द्वारा एक्शन लेते हुए सुनील तटकर और प्रफुल्ल पटेल को बर्खास्त किए जाने के बाद अजीत पवार गुट ने कहा कि जयंत पाटिल को एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद से निकाला जा रहा है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सुनील तटकरे को पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करने का अधिकार होगा। वहीं प्रफुल्ल पटेल ने खुद को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बताया। इसके साथ ही एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने आगे कहा कि अनिल भाई दास पाटिल को महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। बता दें, यह फैसला प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को शरद पवार के एनसीपी से हटाए जाने के कुछ ही देर बाद आया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी के नियमों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव हर 3 साल में होता है, लेकिन 3 साल के बाद कुछ कारणों के चलते चुनाव नहीं हुआ, इसलिए जयंत पाटिल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। लेकिन अब सुनील तटकरे को तत्काल रूप से प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया है कि विधानसभा में संसदीय विधिमंडल पार्टी के नेता अजीत पवार हैं। वहीं रूपाली चकनकर को एनसीपी महिला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार ने जो फैसला लिया है वो हम पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कल हमने जो फैसला लिया है उसमें हमें अधिकतर नेताओं का सपोर्ट मिला है। वहीं अजीत पवार से यह सवाल पूछे जाने पर कि अब एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर उन्होंने कहा कि क्या आप भूल गए हैं कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र की भलाई के लिए यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र में कल रविवार को आया सियासी भूचाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि प्रदेश में अब नेता विपक्ष पद को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। खबर है कि एनसीपी में टूट के एक दिन बाद ही कांग्रेस की तरफ से नेता विपक्ष पद के लिए दावा पेश कर दिया गया है। कांग्रेस नेता बालासाहेब थारोट का कहना है कि जिसके पास संख्या ज्यादा है उसकी तरफ से ही नेता विपक्ष बनाया जाएगा। विपक्ष में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है। हमारे विधायक पार्टी में बरकरार हैं। 2019 में हमारे पास 44 विधायक थे, अब हमारे पास 45 हैं।
कांग्रेस महाराष्ट्र में नेता विपक्ष पद की मांग करेगी और कल इस मुद्दे पर हमारी एक बैठक भी होगी। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी मजबूत होकर उभरेगी क्योंकि जनता का समर्थन एमवीए के साथ है। कल हम आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और एमवीए की बैठक भी जल्द ही होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को एनसीपी ने जितेंद्र आव्हाड को विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्य सचेतक नियुक्त किया है, लेकिन अब आज सोमवार को कांग्रेस ने दावा किया है कि इस पद पर उनका अधिकार है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू को लेकर बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता का दावा है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं अब उनके इस दावे को लेकर जेडीयू में टूट की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब जेडीयू में भगदड़ मचेगी, लेकिन नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ कर दिया है, चाहे नीतीश जो कर ले तो भी एनडीए में वापसी नहीं होगी। देखिए, बिहार में बगावत की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 17 सालों में किसी विधायक या सांसद को मिलने का 1 मिनट का भी वक्त नहीं दिया है। सांसद लोगों को इंतजार करना पड़ता था, अब वह प्रत्येक विधायक और सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है और तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जेडीयू का विधायक या सांसद ना तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के पक्ष में है और ना ही तेजस्वी यादव को। असल में कई सांसदों को लग रहा है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछली बार उनको 17 सीट मिली थी, क्या इस बार वह इतनी सीट जीत पाएंगे? इस बार 5 से 10 सीट से ज़्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है। सांसदों को लग रहा है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार के बाद उनका क्या होगा। सारे लोग अपना भविष्य अंधकारमय में देख रहे हैं, इसलिए भगदड़ की स्थिति है। विधायक और सांसद दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार अपना यह निर्णय वापस लेते हैं कि तेजस्वी उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे तो यह एक अलग स्थिति होगी। सही में पार्टी में टूट की स्थिति है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।